Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case BK Narayan Pillai versus परमेश्वरम पिल्लाई। तो स्टार्ट करते हैं। ये केस जो है टॉपिक अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट द केस। इस केस के फैक्ट देखते हैं। तो प्लेंटिफ यहाँ पे सू करता है डिफेंडेंट को। प्लेंटिफ ने सू किया डिफेंडेंट को किस ग्राउंड पे? दैट डिफेंडेंट जो है वो क्या है, लाइसेंसी है यहाँ पे, और प्लेंटिफ जो है वो प्रे कर रहा है फॉर द ग्रांट ऑफ इस इविक्शन। ठीक है, इविक्शन का मामला है, लाइसेंसी का मामला है। अब यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसने रिटन स्टेटमेंट में स्टेट किया कि भाई वो क्या है, वो लेसी है ना कि लाइसेंसी है। अब बाद में ट्रायल के टाइम पे क्या कहता है, एप्लीकेशन डालता है कि मुझे ना रिटन स्टेटमेंट अपना चेंज करना है करके, और कहता है मुझे प्ली में ऐड करना है कि दैट ही टर्न्स आउट टू बी अ लाइसेंसी। तो यहाँ जो मिस्टेक होता है वो लाइसेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे उसे क्या करवाना होता है, रिटन स्टेटमेंट में लाइसेंसी करवाना होता है। अब हाई कोर्ट जो है ही वॉज नॉट लायबल टू बी इविक्टेड बिकॉज द लाइसेंस वॉज इरिवोकेबल। लेकिन ये जो चीज़ है कि जो चेंज करना चाहता है तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मना कर देती है। और किस ग्राउंड पे मना करती है कि आप ये चेंजेस नहीं कर सकते हो करके प्लेंट में, कि जो अमेंडमेंट है दैट वाज अ म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव, मतलब सिर्फ आपके दोनों पार्टी के लिए ये जो है वो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव अगर हम अलाउ कर दिए तो, एंड दैट वुड अमाउंट टू परमिटिंग अ डिफेंडेंट टू विड्रॉ द एडमिशन मेड बाय हिम इन हिज। तो कह रहे हैं कि अगर हमने ये अलाउ कर दिया तो ये तो सबसे पहले तो ये म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव, सेकेंड ये क्या कर देगा, अलाउ कर देगा अब डिफेंडेंट को कि वो अपनी जो एडमिशन जो उसने रिटन स्टेटमेंट की है उससे वो जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो अब लीगल इशू की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे जो अमेंडमेंट है वो परमिसिबल होगी इस केस में। तो कलर चेंज करते हैं ये, ब्लू इज ओके आई गेस। ठीक है, अब डिसीजन की बात करते तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो अमेंडमेंट है दैट कैन नॉट बी क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। तो आप कभी भी कोर्ट में एज अ मैटर ऑफ राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते अमेंडमेंट को। ठीक है, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि भाई कोर्ट को कौन सी प्रेयर जो है वो अडॉप्ट करनी है। और बहुत ही ज़्यादा जो हाइपर टेक्निकल अप्रोच जो है कोर्ट को नहीं यूज़ करनी चाहिए, बल्कि कैसी लिबरल अप्रोच कोर्ट को यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, एंड जब अमेंडमेंट अलाउ करे तो कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि जो दूसरी साइड है उसे प्रॉपरली कंपनसेट किया जा रहा हो एट कॉस्ट पे, क्योंकि जो टेक्निकलिटीज़ है ऑफ लॉ की दैट शुड नॉट बी परमिटेड टू हैम्पर द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकलिटीज़ ज़रूरी नहीं कि अदर पार्टी जो है वो सफ़र करे, राइट। अब ये जो अमेंडमेंट है वो अलाउ करनी चाहिए इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो होता है ना एक पर्टिकुलर लिमिटेशन टाइम पीरियड होता है कि इसके अंदर ही आप जो है आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप इसी टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि आपको अमेंडमेंट उसके टाइम ड्यूरेशन के बाद भी करनी चाहिए। रीज़न बीइंग क्या है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है कोर्ट का वो क्या है, रूल ऑफ प्रोसीजर, ये लोगों के राइट डिसाइड करना है ना कि पार्टी को पनिश करना है। ठीक है, एंड पार्टी जो है वो स्ट्रिक्टली नॉट इंटाइटल टू रिलाई ऑन द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, एंड व्हेन इट सॉट टू बी अ ब्रॉड by the amendment can be said in substance to be already in the bleeding, right। तो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले तो हमें राइट्स पे ध्यान देना है, पनिश नहीं करना है। और कोई भी जो कॉज ऑफ एक्शन है, मतलब क्या होता है, इट इज टेकिंग नया क्लेम लेके आ रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कुछ नए फैक्ट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में डिफेंडेंट को जो है वो अलाउ किया गया कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो आपके रिटन स्टेटमेंट को, लेकिन सब्जेक्ट टू व्हाट, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, लाइसेंसी की जो फ़ी है प्लेंटिफ को उस चीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है अमेंडमेंट अलाउ कर देते हैं। आई होप ये केस समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।